नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यू एग्जाम चैनल में। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। चलिए फ्रेंड, आज हम आपसे समांतर श्रेणी के प्रश्न नंबर 7 को कराने वाले हैं, जो हमने आपसे कल होमवर्क के रूप में दिया था। जिसने भी है अपना होमवर्क किया होगा वह अपना आंसर मैच कर ले। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, श्रेणी 6, 7 सही 3/9, 9 सही 1/2, 11 सही 1/4 डैश डैश का 37वां पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है भाई, क्या दिया हुआ है 6, फिर है आपका 7 सही 3/9, ठीक है भाई। फिर है कोमा 9 सही 1/2, फिर दिया है 11 सही 1/ क्या दिया है भाई 4। फिर आपसे पूछा है डैश डैश 37वें नंबर का संख्या कौन सी होगी, ठीक है भाई। ये प्रश्न दे रखा है आपसे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये प्रश्न दिया हुआ है भाई आपसे, ये बोल दिया कि ये सीरीज चल रही है आपकी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर। पूरी सीरीज में क्या होगा, समान अंतर। देखो उसके नाम से ही पता चल जाता है कि समांतर श्रेणी। श्रेणी क्या है, एक लाइन में लगी हुई संख्या, ठीक है। समांतर श्रेणी यानी कि समान अंतर, ठीक है। अंतर बोलते हैं घटा के देखना। अब देखो ये पूछ लिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 जाके 37 पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। ऐसे प्रश्न कल भी किए थे, आज भी हम इसको करा रहे हैं। कल हमने आपसे होमवर्क के रूप में दिया था, ठीक है भाई। अब देखो 37वें नंबर पे आपकी संख्या कौन सी होगी वो निकाल लेंगे। ये श्रेणी है जो आपकी, इसे सही करके लिखो। क्या हो जाएगी 6 9 7 63 है भाई, 9 7 63 और 3 66/9। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। कोमा 9 दूनी 18 और 1 19/2, कोमा 11 चौक 44 और 1 45/4 डैश डैश 37वां पद बताना आपको, ये वाला 37वां पद, ठीक है भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक। आपने कौन सा पद बताना, आपने 37वां। अब देखो ए का मान कितना हो जाएगा आपका 6। फिर क्या निकाल लेंगे भाई, डी क्या है भाई, सेकंड में से पहला घटाया जाता है। अंतर निकालने के लिए सेकंड में से पहला, तो सेकंड क्या है आपका 66/9 माइनस क्या हो जाएगा भाई 6। कोई दिक्कत। इसके बटे में क्या मान लो, 1 तो मान सकते हैं हम। अब देखो क्या हो जाएगा, डी बराबर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 9 से 9 में भाग लगाओ, कितनी बार कटेगा, 1 बार। 9 एकम 9, 1 की गुणा कहाँ कर दो 66 में, तो कितना हो जाएगा 66 एकम 66, माइनस का चिन्ह ये लगा दिया। फिर 1 से 9 में भाग लगाओ, 9 एकम 9, तो 9 की गुणा कहाँ कर लो 6 में, 9 6 54। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक है। फिर डी बराबर ऊपर देखो ये प्लस का है ये माइनस का, 66 प्लस का है और माइनस के क्या है 54। तो देखो 6 में से 4 गए 2, फिर ये 6 है ये 5 है, तो 6 में से 5 गए 1/9। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देख लो आप 3 3 9 और 3 चौका 12, तो डी का मान आपका क्या आ गया भाई 4/3। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की। तो अब हमने क्या निकालना है भाई आपसे, वो 37वां पद। कौन सा निकालना है, 37वां पद। तो क्या सूत्र लगाते थे हम, L बराबर A प्लस वो n-1 और गुणा में D। यही तो था भाई फॉर्मूला आपका। तो L A का मान कितना है आपका 6 प्लस n का मान कितना है, कितना पद वह पूछ रहा है 37वां पद। तो ये क्या होता है हमेशा n का मान। तो यहाँ क्या लिख दोगे आप 37 माइनस 1 और D का मान आपका कितना आया भाई 4/3। इसकी गुणा में क्या हो जाएगा 4/3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को। अब L बराबर 6 प्लस 37 में से 1 घटा दो भाई, कितना हो जाएगा 36 और गुणा में क्या चल आपका 4/3। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो 3 से 36 कट जाएगा, कितना 3 एकम 3 और यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है भाई। अब देखो L बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 12 चौका 48, ठीक है भाई। अब L बराबर क्या हो जाएगा 6 और इसमें 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, हासिल को 1 4 और 1 हासिल का 5। तो 37वीं संख्या क्या है भाई, जो 37वें स्थान पर संख्या आएगी क्या है वो आपकी 54 यानी कि 54। यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपसे। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 8, समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य होगा। देखो प्रश्न नंबर 8 है, क्या बोला आपसे, 72, 63, 54, ठीक है। देखो क्या हो रहा, ये श्रेणी में समानांतर चलेगा, समांतर श्रेणी है। देखो यहाँ घट गया, यहाँ घट गया, यहाँ घट गया, ऐसे घटता घटता जा रहा। जो लास्ट वाला पद होगा, जो लास्ट वाला पद होगा वो पूछ रहा कि वो कब जाकर 0 होगा। समझ में नहीं आया, ठीक है भाई, ठीक है। देखो क्या कहा उसने, 72, 63, 54 ऐसे घटता घटता जाएगा, लास्ट में जाके जो अंतिम पद होगा वो क्या होगा, 0। उसने खुद बोला कि शून्य हो जाए। इसमें क्या बताना आपने, n का मान, किसका मान बताना, n का मान, कि पदों की संख्या क्या होगी, ठीक है, पदों की संख्या क्या होगी। अब देखो आपके पास सारे मान हैं, क्या है, सूत्र क्या हुआ आपका, L बराबर है भाई, L बराबर क्या हो जा, A प्लस n-1 गुणा में D, यही तो फॉर्मूला होगा ये आपका। अब देखो फॉर्मूले के सारे मान आप पे मौजूद है। L का मान कितना भाई आपका, लास्ट में क्या हो जा, 0, तो यानी कि L का मान आ गया आपका 0, ठीक है। A का मान कितना भाई, पहला पद 72, ठीक है भाई, साइलेंट हो जाओ। n पता नहीं, n हमने क्या हुआ निकालना, D कैसे निकालना है भाई, हम दूसरे में से पहला घटा दें, दूसरे में से पहला घटा दें। 63 में से 72 घटा दो, कितने बचेंगे, माइनस के 9। समझ में नहीं आया, घटा के दिखाऊं भाई, माइनस के 9 बचेंगे, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले में रख लो, क्या हो जाएगा, L का मान 0, फिर A का मान 72 प्लस n का मान पता नहीं -1, और जी D का मान क्या है भाई, माइनस के 9। कोई दिक्कत यहाँ तक है भाई, सिर्फ हमने क्या करा, इस सूत्र में इसके मान रख दिए सभी के, ठीक है। तो 0 बराबर 72, इसकी -9 के अंदर गुणा कराओ, ठीक है। अब देखो -9 की गुणा जब n में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस के n, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये माइनस चिन्ह है, तो इसे भी क्या करता है कोई माइनस। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 9 ही कम 9। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब 0 बराबर, देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 81 -9n। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो हमें क्या बोल रखा, ये माइनस का आप बराबर से इधर फेंक दो से, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। इसे 9n को कहाँ पहुँचा दो आप, बराबर से इधर, तो ये हो जाएगा 9n प्लस का, और इधर क्या बचेगा, बराबर से इधर 81। कोई डाउट, इसको कहाँ पहुँचा दो भाई, इसकी भाग में, तो क्या हो जाएगा 81/9, इससे काट लो, n का मान कितना हो जाएगा, 9, ठीक है भाई। आपका प्रश्न हुआ कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। चलिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर 9 को करते हैं। समांतर श्रेणी 100, 90, 80 का कौन सा पद शून्य होगा। सेम प्रश्न है जैसे 8 पर किया, ऐसे ही है। तो श्रेणी क्या है, 100, 90 ये कोमा 80। देखो कितना घटते जा रहे, 10-10 घटते जा रहे, ठीक है। चुप हो जाओ भाई, क्या कहा, कौन से नंबर पे जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो आप, क्या है, 10 का पहाड़ा चल रहा, यहाँ पे जो अंक होगा 10.100, और 0 को भी ऐड कर दोगे, आंसर क्या आएगा इसका, 11, ठीक है। लेकिन बता देते हैं फिर भी हैं। चलो A का मान कितना हो जाएगा भाई, 100, कोई दिक्कत। फिर इसके बाद अंतर D, सेकंड में थे, फर्स्ट घटा देंगे माइनस के 10, है भाई। अब यहाँ पे फिर क्या, किसकी जरूरत है हमें, L की। L क्या है, अंतिम पद 0, यही तो पूछा उसने कि लास्ट में 0 हो जाए, तो अंतिम पद आ गया 0। n क्या है, n तो पूछे ही है इसने, कितनी पदों की संख्या होगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है भाई। तो सूत्र क्या हो जाएगा आपका, L बराबर A प्लस n-1 गुणा में D, ठीक है भाई। तो रख देंगे मान, L का मान कितना आपका 0, बराबर A का मान कितना है 100, प्लस n का मान आपका कितना पता नहीं, n माइनस, और D का मान कितना है भाई आपका माइनस के 10। कोई दिक्कत। अब देखो 0 बराबर 100, अब इसकी गुणा इसमें करो, देखो n में, तो ये माइनस का है, ये कितना हो जाएगा, माइनस के 10
n। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। फिर देखो ये माइनस 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 प्लस 10 ही कम 10, कोई दिक्कत। अब 0 बराबर 100 भी प्लस का और 10 भी प्लस के कितने हो जाएंगे 110 माइनस 10n। बताओ कोई दिक्कत। इस 10n को आप इधर भेज दीजिए, कैसा हो जाएगा प्लस का 10n। ठीक है, इसको आप इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा प्लस का 10n बराबर में क्या बच जाएगा 110। ठीक है भाई। अब देखो 0 से 0 काट दो, n बराबर कितना आ जाएगा 11। तो ये कितने पद पे जाके वो 0 हो जाएगी संख्या 11 पर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पर्सन कराते हैं। चलिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर 10 को करते हैं। समांतर श्रेणी 24, 21, 18 का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद है। ठीक है, अब देखो ये है प्रश्न नंबर 10, 24, 21, 18 डैश डैश डैश। एक वक्त क्या होगा आपका 0 के बाद अंक बदलेगा, जब भी तो जाएगा माइनस में, लेकिन आपको जो पद है वो पता नहीं कि वो माइनस का अंक संख्या कौन सी होगी, वो संख्या हमने बतानी है। ठीक है, वो पद जो संख्या आएगी उस पद का नाम बताना है कि कौन से पद पे जाके वह ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, उसके रोल नंबर बताना है। ऐसे ही तो रोल नंबर बोल रहे हैं, जैसा ये यहाँ पे आपका नाम है, ये दूसरा लड़का है, तीसरा। ठीक है, तो रोल नंबर ये है, तो रोल नंबर 1 पे कौन हाजिरी बोल लगा, ये 2 पे, ये 3 पे है भाई, ऐसे ही तो बोलेगा। तो ये पूछ रखा कि इस लड़के का जो जिक्र माइनस है ना, जिक्र आप बोल दो कि हिंदू का है, मुस्लिम का है, जट हो गया, वो है फलाना। ठीक है, तो XYZ, तो ये इसका रोल नंबर पूछा है आपसे, यानी कि इसका पद, यानी कि इसकी सीट का नंबर कौन सा है जहाँ पे ये बैठा। ठीक है, ये बताना आपने। तो देखो क्या हो जाएगा भाई, ये बताओ जो ऋणात्मक में मान जाएगा। ठीक है, जो ऋणात्मक, पहले क्या निकालो, a बराबर कितना हो जाएगा 24, d कितना हो जाएगा भाई 21 में से 24 घटाओ माइनस के 3। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब n का मान आपको पता नहीं। ठीक है, अब देखो मुझे एक बात बताओ, आप सूत्र लगा लो आप इसका, किसका, l बराबर जो l का मान है, l का मान है वो क्या में आएगा माइनस में है भाई। l का मान है जो आपका, जो l का मान आएगा वो क्या में आएगा माइनस में, लेकिन हमें नहीं पता वो माइनस में है क्या। समझ में आ रही बात। तो यानी कि माइनस के मान से बड़ी कौन होगी 0 है भाई, माइनस के मान से बड़ी कौन होगी 0। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे l की जगह, यानी कि 0 से बड़ा कौन होगा पूरा मान, क्या हो जाएगा a प्लस n-1 गुणा में d। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है भाई, आंसर समझे। ठीक है भाई, समझ में नहीं आया क्या, बताओ। ठीक है, अरे 0 ही तो बड़ी होगी, इधर करो नहीं चिमटा सा। देखो इसका भी निशान नहीं है, जिधर मुंह खुला उधर ही बड़ा, जैसा बड़ा रसगुल्ला होगा ऐसा बड़ा मुंह पाओगे आप। ठीक है, अब देखो a का मान कितना है भाई आपका 24 प्लस n-1, d का मान कितना है आपका माइनस के 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई। ठीक है, अब देखो क्या कर लो, 0 किससे बड़ी है इस पूरे मान से, क्यों, क्योंकि इसका क्या मान आएगा माइनस में है भाई, इस पूरे का मान क्या आएगा माइनस में, तो माइनस वाले से तो बड़ी होगी हमेशा 0। अब देखो 24, अब n की, ये n है प्लस का n है, तो इसकी 3 गुना इसमें कराओ तो क्या हो जाएगी माइनस के 3n, फिर माइनस माइनस प्लस 3 ही कम 3। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो 0, अब ये 24 है प्लस का और ये 3 प्लस का, तो कितना हो जाएगा भाई प्लस के 27 माइनस के 3n। बताओ कुछ दिक्कत। ठीक है, अब इस 3n को आप इधर ले आओ, मोर देन से इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 3n मोर देन इधर क्या बचेगा भाई 27, 3 से भाग लगा दो कितना आ जाएगा भाई n मोर देन 9। ठीक है भाई, जो पद आएगा वो 9वां पद आएगा, 9 से बड़ा बड़ा कुछ भी हो। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पर्सन फिर कराते हैं। बताओ। चलिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर 11 को करते हैं। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78वां होगा। ठीक है, यानी कि n का मान पूछा है। ठीक है, कितने नंबर पर 78वीं संख्या आएगी। देखो ऐसे है प्रश्न नंबर 11, 3, 8, 13, 18 कोमा ऐसे। ठीक है भाई,
जो लास्ट वाला अंक होगा वो 78 बनेगा। ठीक है, तो उसने ये पूछा है कि जैसे यहाँ से रोल नंबर लगा लो आप 1 2 3 4 ऐसे करके n। ठीक है, इस n का मान पूछा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, यानी कि इसका रोल नंबर कितना है। तो देखो ये भाई कुछ नहीं है, सवाल क्या है आपकी सीरीज ये हमने क्या दिया, इनके n का मान, इसका कितना 1 2 3 4 ऐसे ही ये कितने नंबर पर है 78। ठीक है, अब देखो पहला मान a का मान कितना हो जाएगा भाई 3, d का मान कितना हो जाएगा भाई 8 में से 3 घटा दो 5। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो फिर n का मान पता नहीं, लेकिन आपको l का मान पता कितना है भाई, l का लास्ट वाला 78। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो क्या निकाल लो फॉर्मूला, l बराबर a प्लस बी n माइनस 1 गुणा में d। अब देखो l का मान कितना भाई 78 बराबर में a का मान कितना 3 प्लस n का मान कितना पता नहीं माइनस, और भाई d कितनी है आपकी 5। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब 78 बराबर में 3 प्लस 5 की गुना करो कितना हो जाएगा 5n, फिर 5 की 1 में गुना करो माइनस के 5। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई। अब 78 अब देखो क्या कर लो, ये माइनस का है ये प्लस का है, कितने बचेंगे भाई यहाँ पे कितने बचेंगे, देखो ये प्लस ये माइनस, माइनस के 2। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम। अब देखो इस 2 को आप इधर भेज दीजिए, 78 ये 2 इधर आने पर कैसा हो जाएगा भाई प्लस के 2 बराबर में 5n। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देख बराबर में 5n बराबर में कितना हो जाएगा जोड़ के 80। बताओ समझ में नहीं आया है भाई, 78 में 2 जोड़ दो 80, इसे 5 को भाग में भेजेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 16 पंजे 80, n का मान क्या आ जाएगा 16। तो क्या पूछा है, इसका रोल नंबर कितना था 78 का, पद कितना था 16। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न है यहाँ तक, इसे उतारिए फिर देखते हैं।